हाई सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सेजिटेरियस, वेट, थैंक यू सेजिटेरियस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस आप दूसरों को एडवाइसेस बहुत सारे देते हो और देते थे पहले भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको मतलब जो आप दूसरों को एडवाइसेस देते हो, अब वो बारी आ गई है जहाँ पे आप खुद के विजडम को, खुद के ज्ञान को खुद के लिए इस्तेमाल करो। आपने लोगों को बहुत सारी बातें बोली, कई लोगों ने सुनी, कई लोगों ने समझने की कोशिश करी, तो कई लोगों ने छोड़ दिया आपकी बातों को। लेकिन बस एंजल्स यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, अपने ज्ञान को खुद के लिए यूज़ करिए, बिकॉज अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे आप समझो, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न समझो। अब क्या है, मतलब पहले क्या था कि आप चीज़ों से भागते बहुत ज़्यादा हो, और पहले भी बहुत ज़्यादा भागते थे, रीज़न नहीं जानने की कोशिश करते थे कोई भी चीज़ के पीछे। लेकिन एंजल्स का आप कहना है कि रीज़न जानिए, कोई भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानिए, बिकॉज अभी वो समय है। मतलब एंजल्स कुछ तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लियर नहीं है पूरा, बट येस आपको कोई चीज़ के पीछे का रीज़न जानना चाहिए। अगर आप रीज़न नहीं जानोगे तो वो चीज़ कल को आपको ही कहते हैं ना दुख देगी, या फिर कल को वो चीज़ आपके लिए, मतलब जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी भी बन सकती है। तो बेहतर है कोई भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानिए, खास करके अगर आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कोई भी काम को करके, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आपको ऐसा लगता है कुछ तो कमी है मेरे काम में, या फिर ये काम मेरे लिए नहीं बना है, शायद ये करने के लिए मैं बना ही नहीं। तो रीज़न जानिए आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है? क्योंकि जब आप रीज़न जान लोगे तो ये जो सिचुएशन है, जब आपको इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, तो फिर ये आपके लिए ना एक स्ट्रेस बन के भी नहीं रहेगा। जो भी आपको इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस बनेगा भी नहीं फिर, राइट? तो बेहतर है कि आप रीज़न जानो, और एंजल्स डेफिनेटली आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प कर रहे हैं, करेंगे इस वीक में, और कर भी रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो करेंगे। तो डेफिनेटली रीज़न जानिएगा। वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। सेजिटेरियस, याद रखिए हम किसी के जैसे नहीं बन सकते। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से, मतलब जो मे बी मल्टी टैलेंटेड है, या फिर जो कहते हैं ना एक साथ बहुत सारे काम को करता है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। आप उस व्यक्ति से खुद को कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन एंजल्स बस आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा करना? आपको जितना आता है उतना काफ़ी है। दूसरों से क्यों खुद की लाइफ को कंपेयर करना? हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, तो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए, आप जैसे हो वैसे रहिए। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको हीलिंग मिले, मतलब कुछ चीज़ें जो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि डिप्रेसिंग फेस चल रहा है, उन चीज़ों से आपको हीलिंग मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई मे बी चाइल्डहुड वर्स्ट एक्सपीरियंस था जिससे आपको हीलिंग मिल रही है। वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आप वो इंसान हो जो सिचुएशन से भागता है, फेस नहीं करना चाहते आप सिचुएशन को। वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव जस्टिस इन रिवर्स। ओके, तो खास करके वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, यानी कि अगर आप एक वो व्यक्ति हो जो दोस्ती पे विश्वास रखता है, या फिर कहते हैं ना रिश्तों के ऊपर विश्वास रखता है, तो इस वीक में ऐसा हो सकता है कि वही रिश्ते आपको कई चीज़ों में प्रॉब्लम दे दे, या फिर वही रिश्तों के कारण आप बहुत स्ट्रगल करो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि शायद मेरे इमोशंस या फिर प्यार ही है जो लोगों को कमज़ोर बना देती है। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहे हैं कि कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जो चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं है उन चीज़ों के पीछे मत भागो, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करिए सेजिटेरियस। जितना ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को फेस करोगे उतना ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप सिचुएशन को फेस नहीं करते हो जितना सिचुएशन से भागते हो। सिचुएशन से भागना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सेजिटेरियस। तो यस, यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिचुएशन को फेस करिए। ऐसा हो सकता है इस वीक में कि आप उन सारी चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है बहुत टाइम से, और जो चीज़ें बस आपके अंदर है, और आप उन बातों को किसी को बताते नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है उन प्रॉब्लम से अभी आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इस वीक में आधे से ज़्यादा आपके कहते हैं ना कि स्ट्रेस खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से।
सेजिटेरियस एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना कर्मा के ऊपर छोड़ना ही एक एक समझदारी होती है, बिकॉज ये चीज़ हम कभी नहीं कर सकते कि हर एक चीज़ अपने हिसाब से चलाए, राइट। कुछ चीज़ें डिवाइन की तरफ से तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हिसाब से चलती है, तो हमें ना कभी भी कोई भी चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से हमारे मन मुताबिक नहीं चल सकती। तो ये मे बी अगर आपने कुछ सोचा था करने का, या फिर अगर आप अपने सोचा था कि मतलब कहते हैं ना कि ये मंथ ख़त्म होते होते ये चीज़ें कर लूँगा या फिर वो चीज़ें कर लूँगा, और वो चीज़ें नहीं हुई। खास करके आपने मेहनत तो करी लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, तो एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं, सरेंडर करिए। मे बी जितना आपने सोचा उससे भी कुछ अच्छा रिजल्ट आए। बस थोड़ा सा सरेंडर करने के ऊपर विश्वास रखिए और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। जस्टिस इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि कोशिश यही करिए कि इस वीक में आपको अगर लग रहा है कि किसी से मुझे फाइट ही करनी पड़ेगी, या फिर कुछ चीज़ें प्यार से नहीं निपट सकते, कुछ चीज़ों में लड़ाई झगड़े ही करने पड़ेंगे, तो आप अपनी सोच बदलो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जिन चीज़ों में आप सोच रहे हो कि मुझे फ़ाइट करनी पड़ेगी, या फिर जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, वो चीज़ें अगर आप काम रहोगे और आप पेशेंस रखोगे, तो वो चीज़ें ईजिली निपट जाएंगी। खास करके अगर कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है, या फिर कोई लड़ाई झगड़े है, या फिर कोई सवाल आपको किसी से पूछना है, लेकिन वो मे बी आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला व्यक्ति बुरा ना मान जाए, तो बेहतर है पेशेंस रखिए और थोड़ा सा काम रहोगे, और कहते हैं तरीके से पूछोगे किसी से भी कुछ भी, तो ना ही आपको बुरा लगेगा, ना ही उस व्यक्ति को बुरा लगेगा, और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो बेहतर है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज हर चीज़ में लड़ाई झगड़े करना ही एक बेवकूफ़ी होती है। जस्टिस इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा कर्मा के ऊपर विश्वास रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं करा, अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या फिर उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, उन लोगों को उनका कर्मा मिला होगा या नहीं। तो एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं, ट्रस्ट रखिए कर्मा के ऊपर। कर्मा जब भी मिलता है, देखिए भले लेट से मिले, लेकिन जब मतलब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने करा क्या है, राइट। तो बेहतर है आप चीज़ों को कर्मा के ऊपर सरेंडर कर दो, ना कि खुद चीज़ों को अपने कहते हैं ना कंट्रोल में लेकर के और चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओ, बिकॉज जो जैसा है आप उसको बदल नहीं सकते, उसको कर्मा ही बदल सकता है। तो बेहतर है कुछ चीज़ों को आप कर्मा के ऊपर छोड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में ही मुझे एनर्जी इस चीज़ की मिली थी कि आप में से कुछ लोगों को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर खास करके इन दिनों आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस कहते हैं ना फोकस पावर और ये सारी चीज़ें एकदम कैसे ख़त्म सी हो गई है, या फिर एकदम कम हो गई, अब आपको किसी चीज़ के ऊपर सोचते हो तो, या फिर कोई चीज़ याद करते हो तो आपका फोकस नहीं रहता उन चीज़ों के ऊपर, तो बेहतर है एंजल्स बस आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करिए। वो चीज़ आपको आपके लाइफ से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हटा सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा में मैं कुछ कार्ड्स देना चाहूँगी सिस्टर्स आपके लिए। थैंक यू। सो वेट, we have Queen of Pentacle, then we have Nine of Pentacle, then we have Two of Cups। इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आप इस वीक में बहुत ज़्यादा आप वैसा फील करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। एक तो पहली बात आप कोई चीज़ के लिए दिखा रहे हो, एंड सेकेंड चीज़ आप ऐसा फील करोगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मे भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा फील करवा सकता है कि आप परफेक्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो आपको अप्रिशिएट करेगा इस वीक में कि आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। आपको कोई कोई कहते हैं कभी कभी कि अगर आप किसी को खुद से कंपेयर कर रहे हो, और अगर आप बता रहे हो किसी को कि वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, मैं नहीं हूँ, तो मे भी कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है आप जैसे हो, और आपको दिखा सकता है खुद के अंदर खूबियाँ, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है हाँ ये तो बात सही है, ये चीज़ तो मेरे अंदर है। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग हमें दिखाए तब हमें दिखता है, तो वही चीज़ है, आपको खुद के अंदर खूबियाँ दिखाई देंगी, खुद के आप अच्छाइयों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, ऑल इज़ वेल वाली एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है, कोई अच्छा कहते हैं कोई अच्छा बेसिकली कोई तो चीज़ का आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई तो चीज़ का एक अच्छा पहलू आपको देखने को मिल रहा है लाइफ का, या फिर आप कह लो कि जिन चीज़ों को आपने कभी सोचा भी नहीं था, उन चीज़ों को आप इस वीक में एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर लोग आपके लाइफ में अच्छे लोग हो, तो अगर लोग अच्छे हो तो ज़िंदगी भी बहुत अच्छी है, वैसी टाइप की कोई चीज़, राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर बहुत टाइम से अगर कोई हेल्थ में इशू है, या फिर अगर कुछ कम्युनिकेशन में आपके इशू आ रहा है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो लेकिन लोग उस चीज़ को समझ कुछ और रहे हैं, तो वो भी चीज़ बहुत हद तक ठीक होगी इस वीक में। टू ऑफ कप्स है एंड नाइन ऑफ
कप्स है, लोग दोनों ही लव के कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं, इस वीक में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। खास करके अगर बहुत टाइम से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर कोई ऐसी चीज़ चल रही थी जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, तो वो चीज़ ना इस वीक में ठीक होगी, ठीक है। एंड बहुत हद तक आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। और एक्चुअल में किसी को महत्व समझ आ रहा है, किसी को रिश्तों का महत्व समझ आ रहा है, किसी को ये समझ आ रहा है कि हाँ लाइक उसका होना मेरे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले किसी को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब किसी को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उसका होना मेरी लाइफ में कितना ज़रूरी है। और वो नहीं होता है तब मुझे कैसा लगता है। तो मुझे जैसे वो वाली एनर्जी लग रही है कि यस, किसी को किसी का जैसे कहते हैं ना कि महत्व, इम्पॉर्टेंस समझ आ रही है किसी को, जिसकी वजह से अब वो जो मिसबिहेवियर था, जो व्यक्ति सामने वाला आपसे करता था, मिसबिहेव करता था, या फिर आप किसी के साथ ऐसा करते थे मिसबिहेव, यू नो बेसिकली बुरे तरीके से बात करना, बेसिकली रूडली बात करना, या फिर इज्जत नहीं करना एक दूसरे की, अगर वैसा कुछ था, वैसा कुछ मिसबिहेवियर था जहाँ पे आप दोनों ही टॉक्सिक हो जा रहे थे एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ बहुत हद तक ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।